अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के लिए आपको नया वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो में पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ा चुके हैं और हम मेटलर्जी कौन सा चैप्टर है? धात्विकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 4 चैप्टर होता है, जानिए कौन कौन। मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो हम यूट्यूब पे आपके लिए डाल चुके हैं, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा अच्छे से। तो हम आते हैं अब कहाँ पे, इतना दिन से लेट हो गया वीडियो में तो थोड़ा दिक्कत है, माफी चाहते हैं उसके लिए। अब देखिए बोलता है कि लॉकडाउन 6 तारीख को खुल जाएगा, मे भी खुल सकता है, देखिए क्या है। खुल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्शन बच्चा और टीचर के बीच में बहुत अच्छा होता है। ये ऑनलाइन में तो हवा में जान ही रहा है कि कहाँ की उड़ गया पंछी रे किधर पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो मेटलर्जी सुनते हैं, आइए। मेटलर्जी धात्विकी इसका हिंदी, बहुत किताब में ये नहीं दिया हुआ रहता है इस नाम से रहता है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका हिंदी तत्वों का निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। मतलब कौन कौन सा सिद्धांत है वो पढ़ेंगे तत्व को निष्कर्षण करने के लिए। देखो आप लोग के लिए वीडियो इसलिए मतलब लिख के रख दिए हैं वीडियो में, इसलिए कारण है बच्चों, क्योंकि तुम लोग के पास नेट कम रहता है। मान लो तुम लोग को खराब लग रहा है नेट का, हम ही गरीब है भैया जी, हम ही को नेट कम है, लेकिन घबराने वाला बात है, नेट कम है, वाईफाई लगा हुआ है। तुम लोग के लिए सोच रहे हैं, मान लो जैसे लिखते हैं साथ साथ तो समय लगता है, इसलिए पहले लिख दिए हैं तो थोड़ा समय का बचत होगा, ठीक है? देखो धातु समझना है गौर से, कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड, मोबाइल में जो बोर्ड है। धातु अलग अलग मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सब कुछ समझ गए, लेकिन अर्थ क्रस्ट नहीं समझे। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? देखो बच्चों, धरती गोल है जानते हैं, उसे भी धरती गोल है नहीं, एचके है आधा आधा। देखो इसको कहते हैं कोर, इसको कहते हैं मेंटल, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। इस बाहर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, CRUST। ध्यान दो, देखो इसी में जो है ना धातु अलग अलग अवस्था में मात्रा में पाया जाता है। धातु ध्यान दो, समझो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? धातु अलग अलग, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम तत्व अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, हम बस बात कर रहे हैं किसका? धातु का बात कर रहे हैं, ठीक है? धातु अलग अलग मात्रा में अर्थ क्रस्ट, इसमें अलग अलग मात्रा में धातु पाया जाता है, किसी का कुछ परसेंटेज, किसी का कुछ प्रतिशत में। जैसे देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और क्या? टाइटेनियम। अगर बच्चों इसको इंग्लिश में तो लिख सकता है, हिंदी में भी वही कैल्शियम को कैल्शियम, सोडियम सोडियम और कार्बन एसिड यही होगा। इससे अच्छा है थोड़ा इंग्लिश भी लिख सकते हैं। अरे भैया साइंस लिया तो दावा ठोक के कहो कि हाँ ये भी लिख सकते हैं, क्या हुआ है पढ़ने में ऐसा? तो देखो जिसका हिंदी सेम टू सेम वही हो। सर आपको ये कैसे याद रहा? तो तुम लोग के लिए एक ट्रिक निकाले, अली का सोमो पार्टी पोटी। अली, ओ मींस एल्युमिनियम, ली एल ई आयरन, का मींस कैल्शियम, सो मींस सोडियम, मा मींस मैग्नीशियम, पो मींस पोटासियम, टी मींस क्या? टाइटेनियम। ठीक है, तो सर क्या इतना सा ही धातु पाया जाता है? नहीं मेरे बच्चों, इससे ज्यादा भी पाया जाता है। देखो तो आपके लिए, आप लोग के लिए यहाँ पे सबका परसेंट, एग्जाम में परसेंटेज नहीं पूछेगा, तुमको नाम पूछेगा कि कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में अर्थ क्रस्ट पृथ्वी के भूमि में पाया जाता है, तो बोलना क्या? एल्यूमिनियम, छाती ठोक के बच्चों, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? 8.3%। और इससे कम जो होता है ना 0.15% जो है ना पाया जाता है, मतलब इससे कम कितना पाया जाता है? 0.1%। और भी जितना धातु वगैरह सब तत्व सब बचा, ठीक? अब देखो अगर यहाँ पे धातु नहीं रहता, क्या रहता? तत्व। धातु नहीं रहता, क्या रहता? तत्व। तो तत्व जैसे मान लो सबसे ज्यादा सांस क्या ले रहा है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, ठीक? और सिलिकॉन पाया जाता है मेरे वीरों 28%, ठीक? तो अगर यहाँ पे तत्व रहता तो क्या लिखते? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। अगर यहाँ धातु है तो इसलिए क्या लिखे हैं? एल्यूमिनियम लिखे। अगर देख लेते हैं बच्चों के अच्छा से वीडियो बन रहा है कि नहीं? यस बहादुरों, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे आउट हो गया, ठीक है? मिनरल्स का हिंदी होता है खनिज, ठीक है? अर्थ क्रस्ट समझ रहे हो वो चीज? अर्थ क्रस्ट में उपस्थित स्वतंत्र या संयुक्त अवस्था वाले धातुओं को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है?
अर्थ क्रस्ट में मीन्स इसमें खनिज जो है क्या स्वतंत्र, अकेला, संयुक्त, समझ रहा है, जुड़ा हुआ अवस्था में धातु को खनिज मतलब संयुक्त अवस्था वाले धातुओं को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अलग अलग अवस्था, स्वतंत्र मीन्स समझ गए कि अकेला, और संयुक्त भी। स्वतंत्र में कौन कौन सा पाया जाता है ऐसा ऐसा धातु, जैसे Pt, ठीक है, Cu, फिर क्या Au, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त का तो इतना तो भंडार की मत बोलो, बहुत पाया जाता है और भी पाया जाता है, तो याद रखो। तो मिनरल्स तो समझ में आ गया। अर्थ क्रस्ट में मतलब पृथ्वी का भूमि में उपस्थित स्वतंत्र भी पाया जाता है, संयुक्त अवस्था वाले धातु को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे देखो, अगर पृथ्वी है, पृथ्वी से मान लो अर्थ क्रस्ट पर ढेला निकाला पत्थर, तो उसको कहते हैं, पत्थर को क्या कहते हैं, रॉक। क्या कहा जाता है, रॉक कहा जाता है, ठीक है। रॉक के साथ एक चीज और निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहता है, ऑर्गेनिक मैटर, पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर भी निकलता है। ऑर्गेनिक मींस क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म से निकला। किससे निकला, ऑर्गेनिज्म मींस सड़ा गला हुआ पेड़ पौधा, आदमी, जानवर का मरा हुआ हड्डी, उससे जो बना उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और रॉक तो पत्थर। इसी रॉक को अगर टुकड़ा किया, ठीक है, तो टुकड़ा किया तो यहाँ पे देखा कि मान लो कुछ अलग टाइप का मिला, फिर यहाँ पे कुछ क्या मिला, अलग टाइप का मिला। ये जो पत्थर निकला ना, इसको कहते हैं, जैसे मान लो किसी का ऑक्साइड है FeO, ठीक है, यहाँ क्या है ZnO, मान लो Fe2O3 है, और यहाँ क्या दिख रहा है नीचे, एक क्या है Fe2O3 और दूसरा क्या है तुम्हारा ZnO। कोई भी अयस्क हो सकता है, ठीक है, अयस्क में ये खनिज पाया गया, ये दोनों क्या है, खनिज, मिनरल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्साइड, वो है तो ऑक्साइड की अवस्था में, ये भी क्या है, ऑक्साइड के अवस्था में। और इसी ऑक्साइड को हटा लेंगे बाद में, तो हमको यहाँ पे लोहा प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो इसी को क्या कहते हैं, खनिज। इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब ये सड़ा गला हुआ चीज, जैसे हमारा क्या कहता है पेड़ पौधा, वो नहीं, उससे पाया नहीं जाता, ये ऑर्गेनिक होता है। ये हो गया क्या मेरा, ये जो मिनरल्स निकला ये क्या है, मिनरल्स, ये हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक समझा दिया, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इसी से एक टाइप का और निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और, इसको क्या कहे, मिनरल्स। इसको क्या कहे, ये इसको कहे खनिज। खनिज भी समझ गया। इस खनिज में क्या है तुम्हारा मेरे बच्चों, इसमें ऑक्साइड भी है और लोहा भी है। इससे तुम्हारा गंदगी भी निकलेगा, और फिर क्या निकलेगा तुम्हारा, शुद्ध धातु भी निकलेगा, वो है खनिज। और एक ऐसा और निकलेगा, उसको कहेंगे अयस्क। क्या कहेंगे, ओर। क्या कहा जाएगा, ओर्स का हिंदी क्या होता है, अयस्क पाया जाएगा। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे उसको, ओर्स। इस ओर्स में क्या होगा, वैसा ये भी एक तरह का मिनरल्स ही है, ठीक है, मिनरल्स ही है, लेकिन इस मिनरल्स में धातु का मात्रा ज्यादा होगा और गंदगी का मात्रा क्या होगा, कम होगा। अब ओर्स और तुम क्या खनिज समझ गया होगा। अब ओर्स का हम डिफिनेशन क्या करेंगे, लिख देंगे। चलो इसका यहाँ तक तुम लोग मेरे वीरो स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में लिख लो। हम जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। हो गया हो, लिखते जाओ। तो चलो, तो लिख लिया है। तो देखो अब आगे क्या है, एस्क। स्क्रीन चेंज हुआ है, तुम लोग के लिए बताया, समय बचा रहे हैं, पहले से लिख के रखे हैं, वीडियो पॉज कर। चलो, एस्क मींस क्या होता है, ओर्स। अभी तुरंत हम अभी यहाँ पे बता चुके आपको कि एस्क क्या होता है। एस्क एक ऐसा खनिज है जिसमें मेरे बच्चों की धातु का प्रचुर मात्रा रहता है, ज्यादा मात्रा, और गंदगी कम, ठीक है। अयस्क मींस और, वैसा खनिज, हम बताए हैं तरह खनिज है, वैसा खनिज जिससे धातु को आसानी से कम खर्च में ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मिनरल्स एक तरह का क्या है, मिनरल्स वैसा खनिज जो है जिससे कि खनिज से क्या करेंगे, धातु को कम खर्च में ज्यादा मात्रा में आसानी से निकाल दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। देखो, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्यों, ये लाइन तो भैया जी इतना इंपॉर्टेंट है
कि मत बोलो, ये लाइन बहुत पूछता है, याद रखना। स्टार बना रहे हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो स्टार बनाएंगे, ठीक है। देखो सभी अभी तुरंत बताएं, FeO और फिर Fe2O3 और ZnO वो मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है, लेकिन उसमें क्या होगा, Fe2O जो अभी बताया मिनरल्स में कम मात्रा रहता है धातु का, लेकिन अयस्क में ज्यादा रहता है। वही तो है, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, मतलब सभी खनिज, लेकिन अयस्क जो है सब क्या हो सकता है, खनिज, क्योंकि उसमें धातु का मात्रा ज्यादा रहता है ना। गैंग को हिंदी इंग्लिश में गैंग भी कहते हैं या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स का हिंदी क्या, अधात्री, ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, जैसे मान लो धरती के अंदर से कुछ निकाले तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एकदम साफ सुथरा करके दिया हुआ रहेगा, तो उसमें तुम्हारा गंदगी भी रहेगा, तो गंदगी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैंग या मैट्रिक्स। अयस्क में, इसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धि मतलब गंदगी को क्या कहते हैं, गंदगी को, अच्छा दूसरा पेन तुम लोग भी लाल हरा रखता है तो हम भी रख लें। अयस्क में उपस्थित गैंग को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को, ठीक है। अब दूसरा आता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब हिंदी हुआ फ्लक्स, भैया जी तुम बाथरूम वाला फ्लक्स फ्लक्स नहीं करने लाना, ठीक है, वो दूसरा चीज होता है, और ये दूसरा फ्लक्स है। अयस्क में उपस्थित गैंग को हटाने में, तो देखो इसी अयस्क में उपस्थित क्या, गैंग मतलब गंदगी को क्या करना है, हटाना है। हटाने में तो व्यवहार में लाए गए रासायनिक पदार्थ केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ को, केमिकल को लाया जाता है उसको हटाने के लिए, तो उसी को क्या करते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, फ्लक्स। तो याद रखना है। अब दो तरह का क्या होता है, गैंग या फ्लक्स होता है, ठीक है, तो उसको अभी पढ़ेंगे, चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, जहां दिक्कत हो पूछो। तो देखो दो प्रकार के गैंग या क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स। तो एक होता है एसिडिक गैंग और दूसरा क्या होता है, बेसिक गैंग, ठीक है। एसिड मींस अम्लीय और बेसिक मींस क्या, क्षारीय, ठीक है। तो देखो इसके एसिडिक, हम तुमको बताया एसिड कौन होता है, नॉन मेटल और धातु। इसके अंतर्गत मतलब एसिडिक गैंग के अंतर्गत कौन कौन हो सकता है, तो इसके अंतर्गत और धातु या मेटल ऑक्साइड आते हैं, याद रखो, वो धातु और धातु आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, ठीक है, इसका ऑक्साइड आता है, ठीक। अब बेसिक गैंग का अंतर्गत क्या हो गया, मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में धातु का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक है, तो बेसिक गैंग के अंतर्गत क्या आएगा, मेटलिक ऑक्साइड आएगा, ठीक है। मेटलिक को तो ऑक्साइड ही बोलते हैं हिंदी में। एसिडिक गैंग को अगर हटाना है तो किसको, बेसिक फ्लक्स का यूज किया जाएगा, बेसिक फ्लक्स। और बेसिक गैंग को हटाना है तो किसका, एसिडिक फ्लक्स का यूज किया जाएगा। अब हम एक टॉपिक आता है स्लैग, स्लैग का हिंदी होता है धातुमल, धातुमल पढ़ेंगे, चलो लो स्क्रीन। तो अब देखो अब आ रहा है स्लैग, स्लैग का हिंदी होता है धातुमल। तो देखो इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल में क्या है, SiO2 और CaO, तो सोच लो सिंपल है, Ca तो भैया Si दो और एक ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन, CaSiO3 कैल्शियम सल्फेट, ठीक। ये है तुम्हारा क्या, एसिडिक गैंग है, याद रखो, एसिडिक गैंग याद रखना पड़ेगा, एसिडिक गैंग। और ये क्या, बेसिक फ्लक्स। एक गैंग और एक फ्लक्स मिलेगा तो तुम्हारा क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। फिर एक एग्जांपल ये ले लिए, सब में जोड़ दिए इसको, ऑक्सीजन को, जो SiO2 Fe SiO3, तो ये बेसिक गैंग है और ये क्या, एसिडिक फ्लक्स, तो क्या बन गया, स्लैग। इट मींस कि गैंग और फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है, बताओ, स्लैग बनता है। तो गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बना, स्लैग बना। तो स्लैग एक द्रवित पदार्थ है, क्या है, द्रवित मींस लोहा को जब पिघला देना तो देखना कैसा होता है, पिघलता है, रेत चलने लगता है तो वही क्या, स्लैग। जब गैंग फ्लक्स के साथ मिलकर, गैंग फ्लक्स के साथ मिलकर द्रवित पदार्थ क्या बना, लिक्विड द्रवित पदार्थ बनाता है, उसे स्लैग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो यही द्रवित पदार्थ बना दे तो उसको स्लैग कहेंगे। आगे पढ़ेंगे सबके बारे में, स्लैग के बारे में, ठीक। देखो
ओड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो इसका हिंदी बगल में तुम लोग लिखना विभिन्न प्रकार के अयस्क। अयस्क अब अलग अलग चीज का होगा, ठीक है। बस अब हम बनाएंगे किसके बारे में, ओड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो देखो हम तुम लोग के लिए बोलते हैं पढ़ो बच्चों, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आजकल बहुत लॉकडाउन में बच्चा लोग क्या कर रहा है, फुल एंजॉय एकदम मोबाइल एकदम चला रहा है धुक्कड़ से, एकदम समझ रहे, धुक्कड़ अपना भाषा में समझ रहे हैं, गाँव का भाषा है जो बोलता है, ताकि तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं ऐसा। तो मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दो और इस थोड़ा कम किया करो, ठीक है। काहे कि बहुत ज़्यादा अभी लॉकडाउन में इधर उधर हाँ हेलो कर रहा है, आने का मैसेज का इंतजार कर रहा है, वो सब थोड़ा कम करना है, नहीं तो यही हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरह से जैसे होता क्या है, बस एक देखना क्या लिखे, सिमरन। भैया जी एक आदमी का एक बहुत बच्चा का यही हाल था, सिमरन नाम का लड़की से प्यार मोहब्बत करता था, वो हो गया छोड़ के कैसे चल गया, देखो सीम, सीम मीन्स हो गया सिम, बहुत बात करता था, तो क्या हुआ, सिम बदल के क्या हो गई लड़की, रन हो गई, ठीक है। सिमरन, सिम बदल के रन हो गए। तो सब थोड़ा कम किया करो, ठीक है। बाद में जो है ना कर लेना, ऐसे करके समय निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, आप लोगों को समय का यूटिलाइज करने के लिए बताता है स्टूडेंट को, नहीं तो समय रहते बुद्धि नहीं रहता है बच्चा को, और बुद्धि जब रहता है तो क्या होता है, समय निकल जाता है। इसलिए कोशिश करो पढ़ने का, इस सब पे ध्यान कम दो, ठीक है, नहीं तो समय निकल जाएगा तो बस दूसरे को क्या करते रहना, कहावत बकते रहना, बेवजह बेवफा को याद किया है, बेवजह बेवफा को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो इसलिए वक्त बर्बाद कम करो और तुम क्या करो, केमिस्ट्री पढ़ना चालू करो, इसी से तुम्हारा क्या हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। जल्दी जल्दी सक्सेस करो, और क्या, हमको भी खुशी होगा, पापा मम्मी को भी खुशी होगा कि मेरा बच्चा सक्सेस किया। चलो लिखो। अब देखो एक चीज और कि अयस्क जो होता है, हिंदी इंग्लिश में नाम नहीं है, उसका हिंदी भी नाम वही है, इंग्लिश भी नाम वही है। तो टोटल नाम को कोशिश करना हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही याद कर लेना, और याद रखो इंग्लिश में नाम याद कर लेना, और इम्पोर्टेंट एग्जाम में तो पक्का पूछेगा क्वेश्चन इससे, और क्लास में अगर भेटा गया तो मार खाएगा, वो भी याद करवाएंगे तो, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पे है तो सोचते हैं कि अगर रहता मेरे पास कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा है तो डिसिप्लिन मेंटेन करके तुम लोग को पढ़ाते, लेकिन हवा में। चलो तुम लिखो जरा, लिखते जाओ। अब देखो क्या है, ओड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बोला जा रहा है ओड्स भी अब अलग अलग, अभी अभी तो हम दो एग्जांपल लिए थे Fe2O3 ZnO, तो बोलेगा कोई बच्चा कि सर ZnO मींस O मींस ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड ही सब ओड्स में रहेगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, सब अलग अलग रहता है। देखो कौन कौन सा ओड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग कितना टाइप्स होता है। पहला टाइप्स है तुम्हारा ऑक्साइड्स, नंबर 1, ये जो लिख रहे हैं इसको तो याद ही करना है चाहे कुछ हो जाए, Fe2O3, Fe3O4, ठीक है, Fe2O3 Fe3O4। तो Fe2O3 और Fe3O4 दोनों फॉर्मूला याद करने में बड़ा तकलीफ बात। अब देखो इसमें क्या है, इसका होता क्या है, हेमेटाइट, और इसका नाम है मैग्नेटाइट। अब देखो क्यों भारी हो जाता है, एग्जाम में बैठेगा यहाँ तो याद करके चला जाएगा अच्छा से, एग्जाम में जाके पता नहीं चलने लगेगा इसका Fe3O4 था कि इसका Fe2O3 था। देखो बड़ा हल्का है, तुम इसका ट्रिक एक तरह से बताते हैं, ये तो याद रख सकता है बहुत अच्छा से, बिल्कुल सर। ABCD में H आता है कि पहले M, तो बच्चा सोच रहा है क्या हो रहा है, H आता है, H फोर क्या हो गया हेमेटाइट, M फोर क्या हो गया मैग्नेटाइट, ठीक है। पहले ये आया तो हम लिख दिए, अब हेमेटाइट मैग्नेटाइट, अब पहले 2 आता है कि 3, पहले 2 आता है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। 2 के बाद क्या होता है 3, अब 2 के बाद यहाँ गिनती क्या होता है 3, यहाँ लिखे 3 और 4, समझो ध्यान से। ABCD में पहले H आता है तो H से हेमेटाइट मैग्नेटाइट, और यहाँ पे पहले 2 आता है गिनती में 2 और 3, तो यहाँ 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो गया।
लिखते जाओ Al2O3.2H2O बॉक्साइट Al2O3 कोरोंडम MnO2 पायरोलूसाइड Cu2O क्यूपराइट, या इसको हम लोग रूबी कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है Fe2O3, इसका नाम है गोथाइट। चलो देखो और भी होता है बहुत सारा। Fe2O3 गोथाइट, ZnO जिंकाइट। देखो नाम भी पढ़ते जा रहे हैं, लिखते भी जाओ। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Al2O3.2H2O बॉक्साइट, नाम पढ़ने के लिए सीख लो। MnO2 पायरोलूसाइड, Cu2O क्यूपराइट, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं रूबी कॉपर। Fe2O3.H2O गोथाइट होता है, और ZnO जिंकाइट हुआ, जिंकाइट पढ़ते हैं। और लास्ट वन है तुम्हारा, उसी में हम कुछ नहीं करेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, लिमोनाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम चुपचाप नीचे लिख रहे हैं Fe2O3.H2O। इसमें देखो आगे लगा दिए 2 और यहाँ पे लगा दिए 3, ये फॉर्मूला हो गया लिमो, MONITE। 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देख रहे हैं तुम लोग को अच्छा से दिख रहा है कि नहीं? यस मेरे वीरों दिख रहा है। लिखते जाओ अच्छे से। फिर से एक बार नाम पढ़ रहे हैं Fe2O3 हेमेटाइट। हम इधर थोड़ा जगह रखे हैं तुम लोग के लिए ताकि खड़ा रहे। चलते हैं, बच्चा बोलता है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं सर। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 नाम पढ़ने सीखो मैग्नेटाइट, Al2O3.2H2O बॉक्साइट, Al2O3 इससे हटा दो 2H2O बन गया कोरोंडम, MnO2 पायरोलूसाइड, Cu2O क्यूपराइट, क्यूपराइट को स्लैश देके लिखे हैं रूबी कॉपर। Fe2O3 को हम लोग कहते हैं Fe2O3.10H2O गोथाइट, और फिर क्या है ZnO जिंकाइट। और Fe2O3 वाले फार्मूला में यहाँ 2 और यहाँ क्या लगा दिए 3 लगा दिए, तो फार्मूला तुम्हारा बन गया क्या चीज का, लिमोनाइट का। ये क्या चीज का ओर्स है, तो ये तुम्हारा ऑक्साइड्स का ओर है। ऑक्साइड्स कैसे पता चला सर, सब में ओ है ना, वो यू नहीं है, गोबरों गोबर नहीं मतलब ओ। चलो चलो ये हो गया तुम्हारा ऑक्साइड्स का। अब मिटा रहे हैं। अब बच्चा लोग सोच रहा होगा कि इतना दिन से बैठे थे लॉकडाउन में तो आराम था, अब तो झूठ का माथा भुकाने के लिए सर आ गए, ऑनलाइन क्लास करने लगे। बहुत दिक्कत है सर लोग भी। अब बच्चा लोग अपना भाषा बोलता होगा, मास्टरों सब चैन लेने के लिए नहीं देता है। अब देखो ऑक्साइड्स का हो रहा है। अब दूसरा कोर्स हम बताते हैं, नंबर 2 इज सल्फाइड्स। अब हम एक बार हेडिंग दिए हैं तो वही दिए हैं, तुम लोग जो है ऑक्साइड का 75 बार हेडिंग नहीं देते रहना। सल्फाइड, सल्फाइड्स का कोर्स क्या होता है जिसमें एस है, ZnS, इसका नाम क्या है जिंक ब्लेंड। लिखते जाओ PbS गैलेना, Ag2S, Cu2S सिल्वर, Ag मींस सिल्वर ग्लैंड्स। लिखते जाओ कॉपर ग्लैंड्स। बड़ा हल्का है, देखो Ag2S 2S 2S, Ag मींस क्या हो गया कॉपर हो गया, Ag मींस क्या हो गया सिल्वर हो गया, Cu मींस क्या हो गया कॉपर हो गया। अब दूसरा है CuFeS2, ई चीज देखो, और एक होता है FeS2।
देखो Fe2 और CuFeS2, तो इसमें Fe2 का तुम लोग का नाम है आयरन पायराइट। इसका नाम क्या है? आयरन पायराइट। इसको फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, फूल्स गोल्ड। ठीक, इसको बोलते हैं कॉपर। Cu है तो कॉपर, कॉपर पायराइट। इसको हम लोग चालको पायराइट के नाम से भी जानते हैं, चालको पायराइट। चलो देखो, अब एक आईआईटी मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जरा गौर से याद रखना, कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? +1। चलो लिखते जाओ यहाँ पे। अब एक चीज तुम्हारे लिए एक और बचा के रखे हो, उसके बारे में, जो सिंदूर के बारे में तुम लोग बोलता है ना, वो है, ये है तुम्हारा आयरन, N है। लिखो कितना? 1 2 3 4 5 6। चलो हो गया। अब देखो HGS, इसका नाम सुना है, HGS सबका दिमाग में पहले चल रहा है। इसका नाम है सिनेबर। क्या नाम है इसका? सिनेबर। बहुत आदमी क्या कहेगा, सर ये सिंदूर का फॉर्मूला है, क्या है? तो देखो सिंदूर कैसा होता है, पता है तुम लोग को? लाल होता है। सर डायलॉग याद आ गया सिंदूर का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो अलग बात है। तो देखो HGS क्या है? सिनेबर। तो सिनेबर में ना बहुत आदमी बोलता है कि यही सिंदूर का फॉर्मूला है। तो सिनेबर देखो, याद रखो, सिंदूर का वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम साइड से अलग से हट के बात कर रहे हैं। सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे तुम्हारा Pb3O4। क्या लिख रहे हैं, समझना है ध्यान से। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये तुम याद रखो, ये याद नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में आने पे जरूर पूछेंगे। सिंदूर क्या है यहाँ? लीड ऑक्साइड। क्या चीज का फॉर्मूला है ये सिंदूर का? लीड ऑक्साइड मींस Pb3O4 का फॉर्मूला है। सिंदूर तो तुम लोग जानता है कि लाल कलर का होता है और बड़ा डेंजरस। डेंजरस मींस क्या होता है तुम्हारा? कि जहर होता है। ठीक है, सिंदूर का जो फॉर्मूला है Pb3O4, इसको कहते हैं रेड लीड, रेड लीड। अब देखो Pb क्या क्या है तुम्हारा? लीड है। किस कलर का सिंदूर होता है? लाल कलर का होता है, समझो। सिंदूर का फॉर्मूला Pb3O4, इसमें कैसा कलर है? लाल, रेड। Pb मींस लेड। अब देखो ये जो होता है, इसको सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला का नाम होता है, इसको हम लोग और नाम से जाना जाता है वर्मेलियन। वर्मेलियन सिंदूर का केमिकल नेम वर्मेलियन, MILION, वर्मेलियन। ये रेड लीड का बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। और ये जो रेड लीड का बना, ये मेड अप ऑफ, मतलब ये बना हुआ है तुम्हारा क्या चीज का? HGS का। क्या चीज का बना हुआ है? HGS। तो HGS तुम्हारा क्या है? Hg मतलब मरकरी है। क्या तुम्हारा? मरकरी। मरकरी क्या होता है तुम्हारा? पॉइजनस होता है, इसलिए कोशिश नहीं करना है कि सिंदूर वगैरह सबको खाने पीने का। तो ये तुम्हारा लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो पढ़ने के लिए तुम लोग पढ़ो। पहला नंबर क्या है देखो, ZnS तुम्हारा क्या है? जिंक ब्लेंड। PbS तुम्हारा क्या है? गैलेना। Ag2S क्या है? सिल्वर ग्लैंस। Cu2S क्या है? कॉपर ग्लैंस। CuFeS2 कॉपर पायराइट, या इसको चालको पायराइट के नाम से जानते हैं। Fe2S हो गया तुम्हारा आयरन पायराइट या फूल्स गोल्ड के नाम से। इसको मार्केसाइट ज्वेलरी सब में इसका उपयोग किया जाता है। रोल गोल्ड, सोना वगैरह सब ज्वेलरी में यूज किया जाता है, बड़ा महंगा है ये फूल्स गोल्ड। फूल्स मींस क्या होता है? मूर्खों का सोना, वही है। क्या है? Fe2 आयरन पायराइट। एंड लास्ट वन इज HGS, इसको क्या कहते हैं? सिनेबर। तो सब आदमी बोलता है, रिवाइज भी हम करते जा रहे हैं। सिनेबर, तो सिनेबर ये क्या है? सिंदूर। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4, रेड लीड का होता है, ठीक है। और रेड लीड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? वर्मेलियन है, और केमिकल नेम है। और ये रेड लीड क्या चीज का बना हुआ रहता है तुम्हारा? HGS सिनेबर का। चलो स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलाइड, हो गया। अब सल्फाइड में सब में देखो S है ना? चलो कॉन्सेप्ट क्लियर।
सोच रहा है सर आप रुकिएगा कब फॉर्मूला लिखने के लिए, लिखते जा रहे हैं, इतने याद करने में हालत खराब हो जाएगा। तो होने दो। अब तीसरा है हेलाइड। हेलाइड मीन्स मेरे बच्चों जानते हो क्या, एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है, हेलाइड। हेलाइड की जगह क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, की चारों में से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। एक तो ये कुख्यात है, जरा तुम लोग जानते हो, NaCl, इसको क्या कहता है, रॉक साल्ट। क्या कहता जाता है, रॉक साल्ट। हम लोग और इसको और क्या, कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो साधारण नमक है। अब KCl, सिल्वाइन, KCl, सिल्वाइन। अब दूसरा KCl, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसको कहते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, लिखते जाओ। अब दूसरा है AgCl, हॉर्न सिल्वर। अब नेक्स्ट CaF2, फ्लोर्सपर, Na3AlF6, क्रायोलाइट। चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट और जो करना चाहते हो कर लो। तो हम नाम पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ना। NaCl, NaCl क्या कहा जा रहा है तुम्हारा, रॉक साल्ट या साधारण नमक कहते हैं इसको। दूसरा क्या है KCl डॉट KCl, इसको कहते हैं सिल्वाइन कहा जाता है। नेक्स्ट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, कार्नेलाइट। AgCl, हॉर्न सिल्वर। CaF2, फ्लोर्सपर। Na3AlF6, क्रायोलाइट कहा जाता है। ये वाला लिख लो तुम लोग या स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 गो है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 नंबर, 4 नंबर हेलाइड। देखो Cl है, क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड है ना। फोर नंबर नाइट्रेट। नाइट्रेट मींस क्या होता है, NO3, जिसमें NO3 पाया जाएगा उसी को कहते हैं नाइट्रेट। तो देखो KNO3 और क्या है NaNO3। एक का नाम है इंडियन साल्ट पीटर और एक है चिली साल्ट पीटर। चलो लिखते हैं फॉर्मूला। सल्फेट और नाइट्रेट मींस होता है N, लो शॉर्टकट में लिख सकते हैं। नाइट्रेट मींस क्या होगा, NO3, इसमें भी NO3, इसमें भी NO। अब क्या यहाँ पे सल्फेट और, सल्फेट और मींस क्या होता है, सल्फेट का मींस होता है SO4, तो जिसमें SO4 पाया जाए, देखो CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम, जिप्सम साल्ट। फिर MgSO4 डॉट 7H2O, इप्सम साल्ट। और है एक है एंग्लेसाइड, PbSO4 एंग्लेसाइड। लिखते जाओ, पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, पढ़ते जाओ। 4 में क्या है तुम्हारा, नाइट्रेट। नाइट्रेट मींस होता है NO3। KNO3 मींस क्या हो गया, इंडियन साल्ट पीटर। और NaNO3 का मतलब क्या हो गया, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। 5 नंबर क्या है तुम्हारा, सल्फेट और है CaSO4 डॉट, क्या बन CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम साल्ट। MgSO4 डॉट 7H2O, इप्सम साल्ट। PbSO4 का नाम क्या है, एंग्लेसाइट है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सर हटिएगा तब न लेंगे। अब लास्ट है और उसका नाम है कार्बोनेट। लिख लिया।
देखो लॉकडाउन हो गया है, कैसा सर को हवा में पढ़ाने में मन लग रहा है, हवा में चल रहे हैं। अब तुम लोग भी मोबाइल पे कितना था, छठा नंबर कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का कोर्स। कार्बोनेट मतलब क्या होता है बच्चों? नाइट्रेट मींस NO3, सल्फेट मींस SO4, कार्बोनेट मींस CO3। कार्बोनेट का कोर्स का मतलब क्या होता है? CO3, जिसमें CO3 पाया जाएगा। लिखते नहीं है, समझो। अब कोई तुम जरा सोचो कि कौन कौन सा और जिसमें कार्बोनेट पाया जाए। क्या ZnCO3 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ZnCO3। इसका नाम है केलामाइन। लिखना स्टार्ट करो। अब CaCO3 लाइमस्टोन, इसको भी मार्बल के नाम से जाना जाता है। FeCO3 सिडेराइट, PbCO3 सेरुसाइट। लिखो। MgCO3 होगा तुम्हारा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट, सर मैग्नेसाइट तो नाम सुना हुआ है, तुम उसके पहले Fe2O3 में मैग्नेटाइट पढ़ा था, मैग्नेसाइट नहीं। अब इसको सिडेराइट को स्फैटिक आयरन भी कहते हैं, स्फैटिक, स्फैटिक आयरन। लिखो। दो को मिलाएंगे तो बन जाएगा डोलोमाइट। देखो MgCO3 और CaCO3 जब दो को मिलाए तो बन गया क्या तुम्हारा? डोलोमाइट। एजोराइट ब्लू। लिखते जाओ मेरे वीरों। लिखो, फिर पढ़ने के लिए नाम बता देंगे, लिखते जाओ, पढ़ते भी जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट जो लेके रखते हो मेरे बच्चों, उसको कॉपी में लिखा करो। ऐसा नहीं है कि बस स्क्रीनशॉट वाला बस कॉपी मोबाइल में भी रह जाए, बहुत ऐसा बहादुर लोग करता है। ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये वाला जो है तुम्हारा बेसिक कॉपर का कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। चलो दिख रहा है कि नहीं, पीछे से देख लें। चलो ठीक है, इतना दूर दिख रहा है। चलो हाँ, हम पढ़ते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ घर में पढ़ते जाना। अब देखो क्या है, ZnCO3 पहला नंबर केलामाइन, CaCO3 लाइमस्टोन जिसको मार्बल के नाम से जाना जाता है, FeCO3 सेडेराइट जिसको स्फैटिक आयरन के नाम से भी जाना जाता है, PbCO3 सेरुसाइट, MgCO3 मैग्नेसाइट, MgCO3.CaCO3 डोलोमाइट, CuCO3.CuOH का होल टू मेलेचाइट ग्रीन, फिर CuCO3.CuOH का होल 3। याद रखना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, गलती कर देता है तुम लोग। इसका नाम क्या है? एजोराइट ब्लू। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बस सेम है, सारा फॉर्मूला सेम कर दो। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो, और आगे में क्या लगा दिए 2। अब ये दोनों तुम्हारा क्या लिखे, बेसिक कॉपर का कार्बोनेट है। Cu मींस क्या हो गया, कॉपर, और CO3 मींस क्या हो गया, कार्बोनेट। फिर से एक बार, ZnCO3 क्या हो गया, बार बार हम इसलिए मेरे बच्चों रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसको याद करना तुमको जरूरी है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं याद करेगा तो एग्जाम में पक्का सवाल देता है, पक्का छूटेगा, दावा ठोकते हैं। इसलिए बार बार रिपीट करें, मेरे साथ भी बोलो। ZnCO3 केलामाइन, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 सिडेराइट, स्फैटिक आयरन भी कहते हैं,
PbCO3 सेरुसाइट MgCO3 मैग्नेसाइट MgCO3.CaCO3 डोलामाइट CuCO3.CuOH का होल 2 मेलाचाइट ग्रीन CuCO का CuCO3.CuOH का होल 3 आगे में 2 लगाएंगे तो एजोराइट ब्लू हो जाएगा। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसलिए बोले Cu मींस कॉपर मेरे बच्चों और CO3 मींस क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तुम्हारा ये कितना फार्मूला, ज्यादा नहीं, कार्बोनेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 को तो फार्मूला है। और देखो जिसमें कि सारा फार्मूला तुमको रटना है चाहे कुछ हो जाए, इस दोनों को तुम याद नहीं भी करेगा चले, क्योंकि ये IIT मेडिकल के व्यू से लिखवाए हैं और पूरा तुमको याद करना और चाहे कुछ हो जाए। मेरे बच्चों बार बार करें, इसको याद करो प्लीज। और क्या प्लीज बोल दिए टीचर को, और क्या चाहिए, याद कर लेना। अब नेक्स्ट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाते हैं। अब एक चीज और तुमसे हम पूछते हैं लास्ट, यहाँ पे कोर्स खत्म हुआ। हम ये बिहार बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, हम IIT के व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम पूछे जैसे पेंडुलम तुम समझता है, बहुत बच्चा खोपड़ी से बाहर जा रहे हैं, ए सर आप ही बहादुर हैं क्या, हम बहादुर नहीं है क्या, सब समझ रहे हैं। तो पेंडुलम मतलब क्या होता है, पेंडुलम में जैसे देखना घड़ी होता है, घंटा वाला घड़ी तुम लोग सुनता है, घंटा घर में भागलपुर में घंटा घर है, तो खैर सब आजकल तो घर में आ गया घड़ी जो रहता है, मान लो ये घड़ी है, हम उतना अच्छा ड्राइंगर नहीं है भैया जी, मान लो घड़ी के अंदर जो है कुछ भी बना हुआ है, इधर मतलब सुई चल रहा है, डिजाइन बना हुआ है, अंदर में बनाया है, मतलब स्माइल फेस में घड़ी का ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो गोल जैसा इस तरह लटकता है, ये इधर भी जाता है, ये इधर, ये पेंडुलम का कैसे है। तो ये हम पूछ रहे हैं ये पेंडुलम किसका बना हुआ रहता है, ये पेंडुलम जो है तुम्हारा क्या चीज का बना हुआ रहता है, हम तुमसे यही सवाल पूछ रहे हैं। तुम जरा सोच के अगर बता सकते हो बताओ, अगर पहले तुम बता देगा अच्छी बात है, मेरा सवाल बताने से पहले अभी तुरंत बता दो, वीडियो पॉज करके बता सकता है तो बता दो और कमेंट बॉक्स पे लिख दो, नहीं तो हम बताते हैं। पेंडुलम ये लिख लेना, पेंडुलम IIT मेडिकल में पूछता है, पेंडुलम समझा दे। देखो पेंडुलम सब बच्चा सोचता है कि पेंडुलम क्या चीज का बनाते हैं, पेंडुलम सुनना ध्यान से समझो, पेंडुलम अगर लोहा का या कोई भी स्टील का या ब्रास का या सब मेटल का तुम बना देगा तो क्या होगा, समझो ध्यान से क्या होता है। जैसे मान लो ये पेंडुलम है तुम्हारा, ठीक है, पेंडुलम में इधर गर्मी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया तो क्या होता है, ये तुम्हारा ये पेंडुलम स्टील का ब्रास का अगर तुम बना देता है, गर्मी आने के समय ये क्या होता है, पेंडुलम का जो लंबाई है ना बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब इंक्रीज होता है, हीट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है तो इसलिए जो ऐसे ऐसे होता है तो घड़ी तुम्हारा क्या होता है, स्लो हो जाता है, इसलिए स्टील वगैरह सबका नहीं बनता। तो सर क्या चीज का बनता है वो बताते हैं। तो इसके लिए पेंडुलम तुम्हारा बना हुआ था इनवार का, इनवार। सर इनवार क्या है, देखो ये है इनवार, एलॉय ऑफ निकेल एंड एलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन। एलॉय मीन समझता है तुम लोग, मिश्र धातु, सही बात है। किसका, इनवार क्या चीज है भैया, इनवार कैसे बना, तो निकेल और आयरन को जब दोनों को मिलाए तो तुम्हारा क्या बन गया, इनवार बन गया। और यही इनवार का तुम लोग का क्या बना हुआ रहता है, पेंडुलम बना हुआ रहता है, आयरन और निकेल का, एलॉय का। तो इससे क्या होता है, क्या सर इसको गर्म करें, मतलब जब गर्मी आएगा तो ये तो आपका सर लंबा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम, डेल्टा में समझते हैं बहुत छोटा, तो वही बहुत छोटा होगा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई दूसरा स्टील या ब्रास का बनाता तो तुम्हारा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, घड़ी धीरे चले, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो पेंडुलम क्या चीज का बना हुआ रहता है, इनवार का, निकेल एंड आयरन का। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास का थोड़ा देख लो, डिजाइन कोर्स है, कोर्स से हम लोग को क्या बनाना है, मेटल बनाना है, और मेटल से हम लोग को क्या बनाना है मेरे बच्चों, सोना हीरा लोग, हाँ तो सोना हीरा नूनू बाबू गुल्लू मुल्लू, आजकल तो नया आ गया
ठीक है। तो ओर्स, मेटल्स और क्या है तुम्हारा प्योर मेटल। ओर्स से ओर्स समझ रहा है जिसमें कि क्या होता है मेटल्स का मात्रा ज्यादा रहता है, उसको कहते हैं ओर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे नया चीज शुरू होगा। ओर्स में क्या होगा मेटल्स का मात्रा ज्यादा होगा और गैंग, उसको हम अपना भाषा में कहते हैं गंदगी, गैंग के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो ओर्स से हमको क्या निकालना है मेटल, और मेटल से आपको मेरे बच्चों क्या निकालना है प्योर मेटल निकालना है। तो ओर्स से मेटल को पहुंचना कहलाता है एक्सट्रैक्शन। क्या कहलाता है एक्सट्रैक्शन। ओर्स से अगर हमको मेटल निकालना है तो एक्सट्रैक्शन कहलाएगा, और मेटल से अगर हमको प्योर शुद्ध निकालना है तो उसको कहलाता है प्यूरिफिकेशन। और अगर हमको ओर से टोटल अगर प्योर मेटल ऑल द आगे पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर्स इज नॉन एज मेटलर्जी। घबराना नहीं है, कल पढ़ाएंगे, समझ में अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है इंग्लिश में बोले ओर्स से अगर डायरेक्ट मेटल निकालना है तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेटलर्जी। अब समझ में आ गया चैप्टर कहाँ है। हाँ, तो ये क्या है तुम्हारा ओर्स से अगर मेटल जाएंगे तो एक्सट्रैक्शन कहलाएगा, मेटल से प्योर मेटल जाएंगे तो प्यूरिफिकेशन कहलाएगा। प्यूरिफिकेशन को हम लोग केमिस्ट्री का भाषा में रिफाइनिंग भी कहते हैं। रिफाइनिंग मतलब शुद्धिकरण, साफ करना। और ओर्स से अगर हम लोग मेटल में डायरेक्ट प्योर मेटल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मेटलर्जी कहेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा जरा अच्छा तो जरूर लगाओ इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।